हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस फ्री टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम एक और जीयूआई एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। पाइथन के पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक वेट कन्वर्टर एप्लीकेशन क्रिएट करा और उसको ईएक्सी में कन्वर्ट करा, ईएक्सी में पब्लिश करा और आप उसको यूज कर सकते हैं किसी को भी सेंड करके या फिर किसी के भी कंप्यूटर में आप यूज कर सकते हैं। उससे पहले हमने कमांड बेस्ड एप्लीकेशन आपके लिए बनाया था। आज यहाँ पर आपको मैं एक और एप्लीकेशन क्रिएट करके बता रहा हूँ जिससे कि आपके जो लॉजिक्स है वो क्लियर होते रहे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिल पाए। तो एक टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन या फिर किसी भी एप्लीकेशन को बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो भी नेसेसरी स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पर आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, एक इमेजिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए किसी भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को या फिर किसी गेम को बनाने से पहले, और उस ब्लूप्रिंट में, उस इमेजिनेशन में आपके सभी टूल्स, सभी चीजें, किस बटन से क्या काम करवाना है, वो सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने लैपटॉप या फिर सिस्टम के सामने बैठकर आप ये सोचते हैं कि क्या प्रोग्राम आपको करना है। यहां पर भी हम सेम ही करेंगे। यहां पर एक लेआउट हम क्रिएट करते हैं। सपोज जैसे कि हम एक टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन यानी एक टेक्स्ट एडिटर टूल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एक नोटपैड की जैसा टूल, सिंपल टूल क्रिएट करेंगे। तो उसका हम एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे डिजाइन करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं है कि सपोज हमें कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रिएट करना है, सीधा लैपटॉप के आगे या फिर कंप्यूटर के आगे आगे बैठ के और प्रोग्रामिंग करना चालू। मोस्टली वीडियोस में आपको जो भी ट्यूटोरियल्स उनमें आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपका फर्स्ट स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, हमेशा एक पेन और एक पेपर लेके बैठना है। आप अगर एक न्यू सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या फिर न्यू एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए लॉजिक्स ढूंढना चाहते हैं, वो आप सब कर पाएंगे बशर्ते कि आप सबसे पहले एक पेन और पेपर लेके बैठें। ओके, अब सपोज जैसे हम यहाँ पे, अब मेरे माइंड में आया है कि मैं आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन क्रिएट करके बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उसका लेआउट हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। सपोज मैं एक इस तरीके का एप्लीकेशन चाहता हूं। सपोज मैं इस तरीके का एक एप्लीकेशन चाहता हूं। मैं यहाँ पे आपको डिजाइन करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सपोज मैं अपने पेन से एक यहाँ पे डिजाइन बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके का विंडो होगा। ठीक है, यहाँ पर वो नेम आ जाएगा, टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ना राइटिंग भले ही साफ नजर नहीं आ रही हो, लेकिन जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो बहुत बखूबी आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके का एक ब्लूप्रिंट आप डिजाइन करेंगे। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट एडिटर में क्या क्या फीचर्स होंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड रहेगा मेरा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, फ्रेम्स में डिवाइड कर देंगे हम। यहां पर दो बटन होंगे। ठीक है, ठीक है, ये दो बटन मैं लगा दूंगा। पहला बटन होगा आपका ओपन और दूसरा बटन होगा आपका सेव। ठीक है, ओपन यानी कि किसी भी टेक्स्ट फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, और सेव किस लिए कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, ये आपका टेक्स्ट एरिया रहेगा। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे आप उसको सेव कर पाए। तो बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर गेम बनाने के लिए आपको मेनली तीन स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। पहला, आपकी इमेजिनेशन। ठीक है, जिससे आप एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करेंगे, यानी कि एक आप रफली डिजाइन करेंगे कि भाई मुझे ये बनाना है। उसके बाद कौन कौन से टूल्स आपके उस प्रोजेक्ट में लगेंगे। ठीक है, कौन से टूल्स, मतलब एक यहाँ पे भाई एक बटन ये हो गया, एक बटन ये हो गया, दो फ्रेम हमने बना लिया, यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया है हमने ये बना लिया। तो दैट मीन कि ये टूल्स हैं जो मुझे मेरे प्रोजेक्ट में चाहिए। अब ये प्रोजेक्ट आपका बड़ा है तो यही टूल्स आपके ज्यादा हो जाएंगे, तो उन सभी टूल्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, कुछ रूल्स जो आपके इस सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन पे अप्लाई होंगे। ठीक है, कौन सा किस तरह से वर्क करेगा, कौन सा बटन कैसे वर्क करेगा, ये चीज कैसे वर्क करेगी, इस फ्रेम की अपनी क्या प्रॉपर्टी होगी, इस फ्रेम की क्या प्रॉपर्टी होगी। जैसे सपोज मैं जो टेक्स्ट एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं, यहाँ पे एडिटर एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, ये एरिया मुझे फुल चाहिए। ठीक है, मैं इसको रिसाइज भी करूं तो ये एरिया में, यानी कि दूसरा फ्रेम मैं कितना भी रिसाइज कर सकता हूं, वर्टिकली भी रिसाइज कर सकता हूं एज वेल एज हॉरिजॉन्टल भी रिसाइज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं सिर्फ। दूसरा, अगर मैं इस फ्रेम को भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिसाइज करूंगा तो उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि मैं इसमें कुछ लिख नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ बटन है, तो मैं चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टल तो रिसाइज बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, लेकिन वर्टिकली रिसाइज हो जाए, क्योंकि वर्टिकली इसको इसी फ्रेम के साथ रिसाइज होना पड़ेगा, सेकंड नंबर फ्रेम के साथ। तो अगर मैं लंबा खींचू इसको तो ये भी लंबा खींच जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल खींचू तो ये वाला फ्रेम भी खींच जाए। तो ये एक तरीके का रूल हो गया। ठीक है, जो हम इस पे अप्लाई करेंगे।
तो ये जो बेसिक 3 चीजें हैं ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको और भी ज्यादा डीप में पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा चीजें हो सकती हैं, पे डिपेंड ऑन आपकी एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर पाइथन की मदद से हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करके बता रहा हूँ, गेम्स भी बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे, यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाएंगे, पाइथन की हेल्प से आपको बहुत कुछ करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइडिया फ्रेम आपको लग गया होगा किस तरीके का टेक्स्ट एडिटर हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो अब इस रफ से दिखने वाले डायग्राम को हमें उतारना है अपनी एप्लीकेशन पे, किसकी मदद से? पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से। चलिए इसको कर देते हैं मिनिमाइज और हम अपना प्रोजेक्ट आप यहाँ पे पाइचार्म यहाँ पे ओपन कर लेंगे। पाइचार्म मुझे आशा है कि आप सभी ने इंस्टॉल कर रखा होगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो आप इंस्टॉल कर चुके होंगे। नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, समझने में दिक्कत हो रही है कि पाइचार्म कहां से लाएं, पाइथन कैसे वर्क करेगा, तो पाइथन पर बेस्ड हमारी प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करें, पहले वीडियो से देखें, पहला वीडियो देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में लोकेशन आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं और प्रोजेक्ट का नेम भी आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो लोकेशन में सेम रहने दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट का नेम मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे माई टेक्स्ट एडिटर। ओके, यहाँ पे इंटरप्रेटर आपका सेम रहेगा, सिलेक्टेड रहेगा, देन आपको जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट आएगा। चलिए तब तक मैं यहाँ पे अपने जो टूल्स हैं, ऑफलाइन टूल्स हैं, उनको साइड कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है, अब सिर्फ मुझे कीबोर्ड की जरूरत है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे साइड कर दिया है। थोड़ा सा स्पेस पेन को भी मैं साइड में रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट लिखा आ रहा है और इसके बाद यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन होता है। इससे आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आप इस इंटरफेस को पिछले 2-3 वीडियो से लगातार देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इस इंटरफेस में आते आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। कैसे करेंगे? यहाँ पर आपके पास आपके प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है, उसका फोल्डर बना रहा है, राइट क्लिक करना है, इस पे न्यू पे जाना है, पाइथन फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने जो फाइल है, जो फाइल आप क्रिएट करेंगे py फाइल, उसका नाम यहाँ पे देना है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, और एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट एडिटर डॉट पी वाई फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। दैट मीन की पाइथन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। ब्लैंक आ रही है, अभी इस पर कुछ भी नहीं है। अब हमें यहाँ पर लिखना है जो भी लिखना है। तो यहां पर जो भी हम लिखेंगे, तो आपको मैंने बताया है कि पाइथन में काफी सारे लाइब्रेरीज का हम यूज लेते हैं और जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए भी हम किसी न किसी लाइब्रेरी का यूज लेते हैं। काफी सारे लाइब्रेरीज मैंने 3 तरह की मेन तौर पे जो लाइब्रेरीज यूज होती है उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उनमें से हम टीके इंटर पे वर्क कर रहे थे, तो टीके इंटर लाइब्रेरी का टूल किट का ही हम इसमें यूज लेंगे। पाइथन में हर तरह की लाइब्रेरी को आप एक साथ भी यूज ले सकते हैं। यहाँ पर गेम बनाने के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, ग्राफिक डिजाइन करने के लिए अलग लाइब्रेरीज हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए अलग लाइब्रेरीज हैं, मशीन लर्निंग एआई के लिए अलग लाइब्रेरीज हैं। तो सब लाइब्रेरीज अलग अलग है। बहुत ही वास्ट यहाँ पे एरिया है वर्क करने के लिए, वास्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए वर्क करने के लिए। तो आप सबको कंबाइन करके भी वर्क कर सकते हैं। वो आगे आने वाले जो थोड़े बड़े प्रोजेक्ट है उन पे जब वर्क करेंगे तब आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है, अभी रिसेंटली मैंने कम्युनिटी टैब पर एक गेम आपके लिए जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो जल्दी आपके लिए आएगा। उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आएगा, मैं आपको पूरा इसी तरीके से बताऊंगा किस तरीके से गेम आप डिजाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप आगे एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया सिर्फ वो बना के आप फिनिश। अब आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन को आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा टास्क है कि हम सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को बता दें कि भाई हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि भाई ये सॉफ्टवेयर भी क्लियर हो जाए कि भैया ये बंदा ये सारी लाइब्रेरी को यूज करेगा और मुझे वहां से सामान उठा के देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इंपोर्ट टीके इंटर। ठीक है, इंटर, ठीक है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। हालांकि आप सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर आपको टीके इंटर का पूरी प्रोग्रामिंग में कुछ और नाम यूज लेना है, पेट नेम आपको यूज लेना है, तो अब वो यहाँ पे सपोज मैं इसको टीके बुलाऊंगा। अब जो भी प्रोग्रामिंग मैं करूंगा मैं उसका पेट नेम टीके रख देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं लेकिन उसको टीके बुलाऊंगा। अब मुझे हर जगह जहां पर मुझे टीके इंटर यूज करना था मैं वहां पे टीके यूज लूंगा। ठीक है, इंटर से कुछ एलिमेंट उठा लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ फाइल डायलॉग बॉक्स की जरूरत होगी, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स और सेव डायलॉग बॉक्स, क्योंकि ओपन और सेव 2 बटन हम यूज ले रहे हैं तो उनकी जरूरत होगी। तो हम उनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टीके इंटर डॉट फाइल डायलॉग बॉक्स। उसके बाद इंपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब कौन कौन से डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, आस्क ओपन फाइल नेम कॉमा आस्क सेव एज फाइल नेम, ये आप इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको जस्ट ये लिखना है। 2 आप यूज कर रहे हैं इसलिए 2 आपने इंपोर्ट कर लिए। बढ़ते हैं आगे, विंडो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारा टास्क है विंडो क्रिएट कर लें। विंडो इज इक्वल टू टीके, यानी कि जो हम पेट नेम यहाँ पे यूज दे रहे हैं डॉट टीके। ठीक है, कैपिटल टीके, ये टीके की एक लाइब्रेरी है जिसको हम यहाँ पे यूज दे रहे हैं, विंडो लाइब्रेरी। ओके, इसके बाद हम टाइटल यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। विंडो डॉट टाइटल, आपको पता ही होगा पिछले वीडियो में टाइटल कैसे डिफाइन करते हैं मैंने आपको बताया था। इस तरीके से विंडो डॉट टाइटल ब्रैकेट में आप टाइटल, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ टेक्स्ट एडिटर बाय वस्तुडिटेक्ट। ओके, ये मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और ऊपर ये आपके पास जो भी आप नोटपैड एप्लीकेशन बना रहे हैं ऊपर लिख के आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी एक विंडो क्रिएट हो गई है और मैंने आपको ये बताया था कि आप जब भी टीके इंटर यूज करेंगे तो एंड में आपको जो अपना विंडो है, जो मेन वेरिएबल है, वो इस तरीके से क्लोज करना है, विंडो डॉट मेन लूप।
ठीक है, वो इस तरीके से क्लोज करके करना है, उसी के बाद आपकी प्रोग्रामिंग यहाँ पे वर्क करेगी। जब आप इसको रन करेंगे, जब राइट क्लिक करके, तो आप देखेंगे कि आपकी जो विंडो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। आप इसको एक्सपेंड करके रिसाइज करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर नाम आ रहा है विंडो क्रिएट हो गई है, और अभी हमने कुछ लिखा नहीं है इसलिए आ भी नहीं रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि भाई अब जो भी हम टूल यूज लेंगे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी और उन टूल के लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो उन वेरिएबल में उनकी प्रॉपर्टी स्टोर रहेगी और एक वेरिएबल में वो टूल स्टोर रहेगा। उसकी मदद से क्या होगा, हम उनको कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करने पे क्या होगा, हमें सिर्फ वेरिएबल नेम कॉल करना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली पूरा टूल विद प्रॉपर्टी उठ के आ जाएगा और हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताता हूं आपको। सबसे पहले तो हमारा जो मेन टास्क है वो ये, अब हम अपने प्रोजेक्ट को देखें तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुछ रोज एंड कॉलम्स आपको नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल है ये रो है और ये जो वर्टिकल है ये कॉलम्स है। तो रो आपके पास एक है, कॉलम्स आपके पास दो हैं। तो इसी तरीके से हमको रो एंड कॉलम में सबसे पहले अपने विंडो को कॉन्फ़िगर कर देना है। कैसे करेंगे, यहां पर आप यूज लेंगे विंडो डॉट रो कॉन्फ़िगर। ठीक है, ये आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 0 लिखेंगे, कॉमा मिन साइज इज इक्वल टू 800 और वेट इसका कर देंगे 1। ठीक है, ये इसके पैरामीटर है, रो कॉन्फ़िगर के पैरामीटर है। 0 क्या है, हम कितनी रो यहाँ पे यूज ले रहे हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे तो एक ही रो है और हम पाइथन में जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं रो एंड कॉलम की 0 से करते हैं। 0 मींस 1। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम के लिए स्टार्ट करते हैं विंडो डॉट कॉलम कॉन्फ़िगर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1 लिखेंगे, देन सेम मिन साइज 800 और वेट इसका रहेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पैरामीटर में आपको 1 मिला, कॉलम हमारे पास 2 हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 देखने को मिला। ठीक है, इस तरीके से हमने रो एंड कॉलम में यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, एक वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जो टेक्स्ट एरिया है उसके लिए, टेक्स्ट अंडरस्कोर एडिट इज इक्वल टू टीके डॉट कैपिटल टी लिख के टेक्स्ट आप टाइप करेंगे और ब्रैकेट में आप लिख देंगे विंडो। ठीक है, क्योंकि विंडो पर हमारा टेक्स्ट एरिया प्लेस्ड है इसलिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर जिस फ्रेम में बटन हम प्लेस करेंगे उस फ्रेम के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, fr अंडरस्कोर बटन्स। ठीक है, यानी कि बटन के लिए फ्रेम हम जो डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे टीके डॉट फ्रेम, टीके डॉट फ्रेम। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा हम यहाँ पे टीके से यानी कि टीके इंटर से यहाँ पे टेक्स्ट लाइब्रेरी को हमने लिया और यहाँ पे टीके इंटर से हमने फ्रेम लाइब्रेरी को लिया। फ्रेम ले रहे हैं लाइब्रेरी में से, फ्रेम की यहाँ पे जो वैल्यू है वो रहेगी विंडो। ठीक है, और इसमें जो भी बटन्स मैं यूज लूंगा उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बटन मैं यहाँ पे यूज लूंगा उनकी जो 3D प्रॉपर्टी है वो मैं रिलीफ से सेट कर रहा हूँ। रिलीफ क्या है, 3D प्रॉपर्टी के लिए जो पैरामीटर यूज दिया था उसलिए हम यहाँ पे यूज लेते हैं रिलीफ में टीके डॉट रेज्ड। ठीक है, टीके डॉट रेज्ड हम यहाँ पे टीके इसलिए क्योंकि टीके इंटर से हम प्रॉपर्टी उठा रहे हैं। रेज्ड 3D प्रॉपर्टी है जिसमें थोड़ा सा उभार आएगा बटन में। ठीक है, ऐसी कई और प्रॉपर्टी भी होती है बटन की, फ्लैट, ग्रूव। ठीक है, ऐसी 4-5 प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी मिल जाएगी, आप उनको ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, रेज्ड के बाद यहाँ पे बीडी कितने हमें फ्रेम चाहिए, 2। ठीक है, और इस तरीके से आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने जो प्रोजेक्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फ्रेम्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए। इसके बाद जो हम बटन यहाँ पे क्रिएट करेंगे फर्स्ट फ्रेम में, यहाँ पर उनके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, btn अंडरस्कोर ओपन, ठीक है, इज इक्वल टू टीके डॉट बटन। ठीक है, टीके डॉट का मतलब है कि हम टीके से उठा रहे हैं वो लाइब्रेरी। टीके डॉट बटन ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है मुझे, fr फ्रेम बटन वाली। ठीक है, क्योंकि उसमें उभार लिया हुआ बटन है, कॉमा टेक्स्ट क्या रहेगा इसका, ओपन। ठीक है, कॉमा, इसके बाद एक कमांड मुझे यहाँ पे लगानी है क्योंकि बटन के साथ हम कमांड पैरामीटर का यूज देते हैं कि उसको क्या काम करना है। ठीक है, तो वो मैं अभी यहाँ पे यूज नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे फंक्शन नहीं क्रिएट किया। जब फंक्शन क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे कमांड यूज लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तब तक बटन सेव पे चलते हैं क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ऐसे ही करके बताया था, बटन में कमांड बाद में यूज देती। बटन सेव की बात करते हैं, टीके डॉट बटन। ठीक है, सेम रहेगा, fr बटन को हम कॉल कराएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट इस पे रख देंगे सेव एज। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा इसमें, और कमांड हम इसमें बाद में एंटर कराएंगे क्योंकि सेव पे क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ टास्क होगा यहाँ पर, वो हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसके बाद अब हम इनको प्लेस कर देते हैं इनके ग्रिड में, जैसे कि हमने रो एंड कॉलम में कॉन्फ़िगर किया है तो इनको इनकी जगह पे प्लेस भी करना पड़ेगा हमें। तो बटन ओपन बटन को सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रिड में प्लेस करते हैं, grid ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद रो इज इक्वल टू 0 है इसकी, कॉलम भी 0 है। ठीक है, स्पेलिंग आप सही रखिएगा रो एंड कॉलम की, अदरवाइज प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। ठीक है, स्पेलिंग की वजह से भी यहाँ पे दिक्कत जाती है। स्टिक की एक पैरामीटर है, यहाँ पर स्टिक की पैरामीटर में हम लिखते हैं ईडब्ल्यू यानी कि ईस्ट वेस्ट, यानी कि किन किन डायरेक्शन में आप इसको स्टिक कर सकते हैं। ओके, देन पैडेक्स यानी कि एक्स एक्सेस में कितना स्पेस चाहिए इसको, 5,
और पैड वाई 5। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ पे कर दूंगा, बटन यहाँ पे कर दूंगा सेव। ठीक है, रो यहां पर रहेगी 1। ठीक है, क्योंकि फ्रेम के अंदर 0 रो, क्योंकि दो बटन आ रहे हैं एक लाइन में, 0 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 रो कर दी। कॉलम आपका 0 रहेगा, स्टिकी ईडब्ल्यू रहेगी, इसमें हमें पैड वाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अपने बटन प्लेस कर दिए। इसके बाद हम अपने फ्रेम प्लेस करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? एफ आर बटन्स, जिन बटन में हमारा फ्रेम, जिस फ्रेम में हमारा बटन था यानी कि ये, ठीक है, उस फ्रेम को हम प्लेस करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे एफ आर बटन डॉट ग्रिड, रो 0, कॉलम 0। ठीक है, स्टिकी स्टिकी नॉर्थ और साउथ कर देते हैं इसको, नॉर्थ साउथ। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए नॉर्थ साउथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाला जो फ्रेम है, हम इस वाले फ्रेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस फ्रेम में बटन है, ठीक है, इसको हम नॉर्थ साउथ, यानी कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, यानी कि ऊपर से नीचे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। यहां पर सेम चीज, यहाँ पे एफ आर सॉरी टेक्स्ट एडिट के लिए हम यहाँ पे ग्रिड डिसाइड करेंगे। ग्रिड ब्रैकेट में रो इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू, कॉलम 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉलम 1 आ गया 0 एंड 1। ठीक है, कॉलम 1 स्टिकी इज इक्वल टू, हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट वाला एरिया वो चारों दिशाओं में एक्सपेंड हो सके, रिसाइज हो सके, तो उसके लिए चारों दिशाएं हम यहाँ पे लिख देंगे NSEW। ठीक है, यहाँ पे चारों दिशाएं हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये आपको करना है। इससे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्या क्या टास्क परफॉर्म किया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया। अब आप चाहें तो इसको रन करके भी चेक कर सकते हैं कि भाई आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है ये हमने वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, विद द टूल, और ये जो एरिया है हमने ग्रिड पे प्लेस कर दी। ये चीजें हमने, ये जो वेरिएबल था डॉट ग्रिड करके ग्रिड पे प्लेस कर दिए। चलिए इसको रन करके आपको बताते हैं। राइट क्लिक करके रन टेक्स्ट एडिटर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टेक्स्ट एडिटर मतलब एक जो स्ट्रक्चर है वो आ गया। बटन तो अभी काम करेंगे नहीं। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसको आप मूव नहीं कर सकते, और इसको आप मूव करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट पार्ट है वो आपका मूव होगा। ठीक है, ये पार्ट आपका मूव नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो भी हमारी यही कहती है। आप इसको देखेंगे कि NS का मतलब है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में यानी कि अप एंड डाउन में तो इसको आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे मूव नहीं कर सकते। और ये था हमारा फॉर बटन ग्रिड, जो फ्रेम बटन ग्रिड है ये वाला, और ये टेक्स्ट एडिट एरिया है, और इसको आप किसी भी दिशा में आप मूव कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रूल्स अप्लाई कर दिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको हमने फिनिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, फंक्शन को हम ऊपर क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो पहले कॉल होते हैं। एंड में क्रिएट करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, इसलिए हम उनको ऊपर कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। डिफाइन ओपन अंडरस्कोर फाइल, एक ओपन फाइल, हमने ओपन बटन के लिए एक ओपन फाइल फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ब्रैकेट आएगा, देन कॉलन आएगा। आपको इस तरीके से कोई भी फंक्शन आप डिक्लेयर करेंगे, इस तरीके से आप डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उसके आगे ब्रैकेट आएगा, कॉलन आएगा। ये नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, ओपन अंडरस्कोर फाइल कीजिए या मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अंडरस्कोर लगाइए मत लगाइए, कुछ और नाम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर फाइल पाथ क्या रहेगा आपका? आस्क, यहाँ पर लिखेंगे आप, यूज देंगे आस्क ओपन फाइल नेम, और ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इस ब्रैकेट में आप एंटर लगा के आप यहाँ पे लिखेंगे फाइल टाइप्स आपकी कौन सी रहेगी। फाइल टाइप्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज लेंगे, देन उसके बाद अंदर एक कर्ली ब्रैकेट का यूज लेंगे, और उसमें आप लिखेंगे टेक्स्ट फाइल्स। ये आपके सामने लिखा आएगा वहां पे, जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह की फाइल्स यहाँ पे सर्च करेगा। टेक्स्ट फाइल्स के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप कॉमा लगाएंगे, देन यहाँ पर आप लिखेंगे जिस तरीके से लिखा आता है star.txt। ठीक है, इसके बाद आप ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, एक और ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे, उसमें आपके सामने लिखा आएगा ऑल फाइल्स, यानी कि दो यहाँ पर आपके सामने चीज आ रही है। जिस तरीके से आप जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं ना, आपके सामने ऊपर लिखा था टेक्स्ट फाइल, जेपीजी फाइल, ये फाइल, वो फाइल, देन नीचे लिखा था ऑल फाइल, सेम उसी तरह हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, देन नीचे कॉमा, और यहाँ पर ऑल फाइल के लिए आप जानते हैं star.star हम यहाँ पे यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने किस तरीके की फाइल यहाँ पे आस्क करेगा ये हमने यहाँ पे डिफाइन करा है। आगे बढ़ते हैं। इफ नॉट फाइल पाथ रिटर्न टेक्स्ट एडिट डॉट डिलीट 1.0, ठीक है, कॉमा टीके डॉट एंड। ठीक है, विद ओपन फाइल पाथ आर हैज इनपुट फाइल, इसी तरीके से आपको लिखना है, कॉलन लगाएंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट फाइल डॉट रीड। ठीक है, जो भी टेक्स्ट फाइल होगी उसको रीड करेगा,
ठीक है, रीड करने के बाद क्या होगा, जो टेक्स्ट एडिटर एरिया है आपका उसमें वो फाइल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, टीके डॉट एंड, जो वो टास्क करंट टास्क चल रहा होगा वो एंड हो जाएगा और वो फाइल इंसर्ट हो जाएगी टेक्स्ट फॉर्मेट में। ओके, उसके बाद आपकी जो विंडो है उसका टाइटल भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इंडेंट यहाँ पे रहेगा विंडो डॉट टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट स्टार्ट एफ। ठीक है, यहां पर आपका जो टाइटल हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन बाय निखिल या फिर बाय बस टू डिटेक्ट, जो भी मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो फाइल का पाथ है वो वहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप इस ब्रैकेट का आप यूज लेंगे, यहाँ पे आप इस ब्रैकेट का यूज लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे फाइल पाथ। ठीक है, ये आप लिख देंगे यहाँ पे। इसमें क्या होगा, फिर जब आप फाइल ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऊपर टाइटल बार में आपके पास नाम के साथ उसका फाइल पाथ भी आएगा। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने एक रेड लाइन आ रही है, सिंटैक्स एरर है, यहाँ पे आपको इस तरीके से कॉलन यहाँ पे यूज लेना है। ओके, इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर हम किसी फाइल को ओपन करेंगे तो ये पूरा टास्क यहाँ पे अप्लाई होगा। राइट क्लिक करके रन करते हैं इसको। रन करने पर आपका यहाँ पर अभी बटन काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इस पे कमांड अप्लाई नहीं करी है। ठीक है, कमांड आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपके सामने जो ओपन बटन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कमांड अप्लाई करेंगे। ठीक है, बटन ओपन, और यहाँ पे इसमें आपको कमांड यहाँ पे यूज लेना है, कमांड इज इक्वल टू ओपन फाइल। ओपन फाइल यहाँ पे आप अंडरस्कोर फाइल यहाँ पे यूज लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल करा लिया। अब आप इसको रन करेंगे तो आपका ओपन बटन वर्क करेगा। रन करता हूँ मैं, राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन बटन आपका वर्क कर रहा है। ओके, चलिए इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल फाइल वगैरह यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं क्योंकि हमने यही चीजें मेंशन करी थी। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे ये फंक्शन वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक और फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि सेव फाइल के लिए है, डिफाइन सेव अंडरस्कोर फाइल। फाइल ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, कॉलन लगाया। ओके, यहाँ पर फाइल पाथ रहेगा हमारा आस्क सेव एज फाइल नेम। एंटर बटन प्रेस करेंगे जिस तरीके से ऊपर किया था। देन डिफॉल्ट आप यहाँ पर एक्सटेंशन सेट कर देंगे, एक्सटेंशन इज इक्वल टू txt। ठीक है, स्पेलिंग आप सही रखिएगा। डिफॉल्ट एक्सटेंशन हमने txt यहाँ पे सेट कर दिया। फाइल टाइप्स यहाँ पर रहेगी हमारी, फाइल टाइप्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे ऊपर करा था वैसे ही करना है आपको। जस्ट यहाँ पे फाइल टाइप्स किस तरह की सेव कर सकते हैं आप, टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, कॉमा स्टार डॉट टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में, दूसरे लिस्ट में मेंशन करने के लिए यहाँ पे ऑल फाइल्स आप यहाँ पे लिखेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करना है पहले आपको, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट ऑल फाइल्स। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे यूज दे रहा हूँ उसी तरीके से, क्योंकि ये सिंटैक्स है इसका। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये सिंटैक्स आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आप एंड में कॉमा लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप डिफॉल्ट एक्सटेंशन के बाद भी कॉमा लगा देंगे। ठीक है, अब आपकी जो रेड लाइन है वो हट गई। ओके, अब सेम इसमें भी आपको वही टास्क परफॉर्म करना है। इफ नॉट फाइल पाथ कॉलन रिटर्न विद ओपन फाइल पाथ कॉमा w एज आउटपुट अंडरस्कोर फाइल। ठीक है, इसके बाद कॉलन, देन टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट अंडरस्कोर एडिट 1.0। ठीक है, ये इसका आर्गुमेंट है, डॉट tk एंड आउटपुट फाइल डॉट राइट ब्रैकेट में टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है उसकी आउटपुट फाइल बन जाएगी। और आपका जो विंडो टाइटल है, विंडो डॉट टाइटल ब्रैकेट में एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन बाय बस टुडे टैग। ठीक है, उसके बाद एक हाइफन आपको यूज लेना है जैसे आपने पहले लिया था। देन आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को शिफ्ट के साथ दबाना है, इस वाले ब्रैकेट का यूज लेना है। फाइल कर्ली ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, पाथ, फाइल पाथ यहाँ पे यूज लेना है, और जस्ट इसको आपको इस तरीके से क्लोज कर देना है, डबल स्ट्रिंग को, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट एडिटर है आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी टास्क कंप्लीट कर लिए। कैसे, चलिए देखते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके हमने रन टेक्स्ट एडिटर किया, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हैं। सपोज मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, ओपन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज आ गई है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज यहाँ पे कैसे आई। आप देखिए, मैंने जो जो चीजें यहाँ पे मेंशन करी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, वो चीजें यहाँ पे आ रही है।
अब आपको मैं यहाँ पे कंपेयर करके बताता हूँ, इसको मैं इस तरीके से एक्सपेंड कर देता हूँ। जो हमारा टास्क हमने यहाँ पे किया, जैसे हम ओपन फाइल यानी कि ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस वो ओपन कैसे हुआ, हमने कमांड लगाई बटन में, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या हुआ, फाइल टाइप्स, आप जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फाइल टाइप्स आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइल टाइप्स टीएक्सटी एंड ऑल फाइल्स। ओके, उसके बाद सपोज आप यहाँ पे इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे इफ नॉट फाइल पाथ रिटर्न, आप ओपन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट एडिट डिलीटेड, यानी कि इस पे जो भी टेक्स्ट एडिट लिखा होगा वो डिलीट होगा, और जो एंड लाइब्रेरी है, एंड करने का जो काम है वो होगा यहाँ पे। और उसके बाद जो फाइल पाथ है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा इनपुट फाइल। आप देख सकते हैं विद ओपन, ओपन जैसे ही क्लिक करेंगे वो फाइल पाथ है वो आपका ओपन होगा। उसके बाद इनपुट फाइल रीड होगी, आपकी टेक्स्ट जो फाइल है वो रीड होगी और वो इंसर्ट होगी इस एरिया में। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है टेक्स्ट एडिट डॉट इंसर्ट, और टेक्स्ट एडिट हमारा इस एरिया का नाम है। इसके बाद विंडो डॉट टाइटल आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेम वर्क कर रहा है। सेव एज अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि इस बटन में हमने अभी कमांड नहीं लगाई। कमांड कैसे लगानी है आपको, यहाँ पर आपके नीचे हमने यहाँ पे बटन लगाया था, यहाँ पर ये रहा बटन, ठीक है। सेम ऐसे ही हमको यहाँ पे कमांड लगानी है, जो हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करा है, कमांड इज इक्वल टू, कॉमा लगा के यहाँ पे कमांड लगानी है, कमांड इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन डिफाइन करा है हमने, सेव फाइल। तो वो सेव फाइल हम यहाँ पे यूज करेंगे, सेव अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। कोई ब्रैकेट वगैरह आपको यहाँ पे यूज नहीं लेना है। ओके, तो सेव फाइल आप यहाँ पे यूज लेंगे। तो यहाँ पर हमने कमांड यहाँ पे अप्लाई कर दी है। चलिए अब रन करके देखते हैं क्या अब हमारा जो प्रोजेक्ट है रन कर रहा है प्रॉपर्ली। रन करके देखते हैं। ओपन किया हमने एक फाइल को, यहाँ पे hello.txt है, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है। आप इसमें और भी टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरीके से, ये एक तरीके से टेक्स्ट एडिटर टूल है, ठीक है। सेव करते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, यानी कि बटन हमारा वर्क कर रहा है, कमांड वर्क कर रही है। सेव कर देते हैं किसी भी नाम से ASD, और सेव कर दिया हमने डेस्कटॉप पे ही। तो हमारी ये फाइल सेव हो जाना चाहिए विद दिस टेक्स्ट। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल आ गई, लेकिन इसमें टेक्स्ट नहीं आया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे सेव फाइल में ही, क्योंकि हमें देखना है कि ये जो मिस्टेक हुई है वो इसी एरिया में हुई है, ठीक है। तो वो मिस्टेक आपको यहाँ पर क्या नजर आ रही है कि हम जो डेटा सेव कर रहे हैं वो सेव भी हो रहा है, लेकिन जो कंटेंट है वो सेव नहीं हो रहा है। तो वो दिक्कत कहाँ पे है, आप ये जो टेक्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू आपका एरिया, इससे आपको टेक्स्ट लेना भी है, तो यहाँ पे एक चीज और आएगी, डॉट गेट, टेक्स्ट एडिट डॉट गेट, यानी कि आपका जो एरिया है उससे टेक्स्ट लेगा, फिर उसको सेव करेगा। ये आप लिखेंगे जस्ट। अब आप इसको रन कीजिए, राइट क्लिक करके मैं इसको रन करता हूँ, ओपन करता हूँ, सपोज इस फाइल को ओपन करता हूँ और इसमें लिखा प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, और इसमें एडिट करता हूँ एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ और इसको मैं सेव एज करता हूँ, और डेस्कटॉप पे न्यू फाइल करके मैं सेव करता हूँ। सेव किया मैंने और इसको क्लोज कर देते हैं, मिनिमाइज किया, न्यू फाइल आ गई है, इसको देखते हैं, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नोटपैड फाइल हमारी सेव हो गई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर टूल क्रिएट कर लिया है। अब आप इसको EXE में बहुत आसानी से पब्लिश कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जस्ट राइट क्लिक करना है और आपको जाना है यहाँ पर ओपन इन टर्मिनल। टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूज लेना है py इंस्टॉलर, आपकी फाइल का नाम txteditor.py, ठीक है। ये आपके सामने वही सेम डायरेक्टरी आ रही है जहां पर आपकी फाइल है, और आपकी फाइल का नाम ये है जो इस टैब पे नजर आ रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे वन फाइल आप क्रिएट करेंगे, वन फाइल, और नो कंसोल यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, नो कंसोल, ठीक है। कोई कंसोल एप्लीकेशन नहीं आएगी। जस्ट ये लिख के आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका जो ओके, एंटर बटन प्रेस का यहाँ पे एरर आ गया है, ओके, टीएक्सटी एडिटर नॉट फाउंड, यानी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो TEXT एडिटर है, यहाँ से अगर हम मैच करें TEXT एडिटर, ठीक है। अब रन करते हैं, यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। EXE में कंप्लीट आपको बना कर देंगे, और यहाँ पर बिल्डिंग पैकेज यहाँ पे रन हो रहा है। ये जो फेज है जिसमें आपकी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही होती है, ये जो प्रोग्रेस है, ये सबसे सुखद मोमेंट होता है जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। चलिए यहाँ पे आपका टास्क कंप्लीट हो गया। अब आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन की लोकेशन में जाते हैं, राइट क्लिक करके फाइल पाथ, और इसकी पाथ में आप जाएंगे, क्लिक करके लिस्ट में आपको मिलेगी आपकी एप्लीकेशन। ये आपकी एप्लीकेशन है, इसको आप कॉपी करके डेस्कटॉप पर भी कॉपी कर दीजिए, या फिर किसी को भी दे दीजिए, कोई भी यूज कर सकता है। राइट क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन ये रन होगी इस तरीके से, ठीक है। ओपन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और EXE एप्लीकेशन, GUI एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर दी है। स्क्रिप्ट आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से यूज कर सकते हैं। किसी तरह का कंफ्यूजन हो या फिर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आप स्क्रिप्ट को कंपेयर करेंगे तो आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।